प्रेसिडेंट साहब, क्या गौरांग महाप्रभु ही बालक ब्रह्मचारी जी हैं? गौरांग महाप्रभु जब 3.5 उम्र था, उसने देखा मैं खुद होरी होते हुए होरी मुझे गौ नित्यानंदो, वो खुद होरी थे। हिंदू कल्चर का हिसाब से हम कहती हूँ, वो खुद का चिंतन आया, मैं तो होरी था, मैं तो पहली पास कर चुके हैं। फिर यहाँ जन्म लेने का बाद, आने का बाद जो कमिटमेंट किया था 500 साल पहले, आ गया। आने के बाद उनको एक्सेस मिल गया। ऐसा आ नहीं सकता है, आसमान से उनको सैंक्शन मिला, तुम्हारा कमिटमेंट का टाइम हुआ, तुम जाओ। वो आ गया। आने के बाद देखता है ये धरती 500 साल पहले जो इंसान जैसा था, कोई पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए उनका कोई तकलीफ नहीं था। बोलता है जो इंसान अभी एग्जिस्टिंग है, जब 500 साल पहले आया, सब इंसान पहले का 500 साल पहले का माफिक, उसका चिंतन सिद्धांत मन नहीं है, पत्थर हो गया, काकर हो गया, नहीं रही। धरती है, धरती तो ठीक है, इंसान नहीं रहे। इंसान नहीं है, एक काकर पत्थर हो गया। तो पत्थर को कैसे इंसान बनाएगा दोबारा? कोई आदमी मन से, चिंतन से, कर्म से, सिद्धांत से पत्थर हो जाएगा, पत्थर तो कोई काम का नहीं आता है, उसको तोड़ना पड़ता है, अपना मर्जी से कुछ बना सकता है, लेकिन वो भी नहीं बन सकता है। तो उसने सोचा मैं फिर दोबारा भाग जाएगी, क्यों? वो इच्छा मृत्यु है। लेकिन विश्व और गौरांग महाप्रभु का इच्छा मृत्यु नहीं है, सभी इंसान 800 करोड़ का इच्छा। हम लोग खुद को रक्षा करेंगे, जो 50,000 करोड़ आत्मा हर इंसान के अंदर है, उनको हम रक्षा करेंगे। हम दाल भात खाते, वो क्या खाएगा इसके बारे में कोई सोचता नहीं। चाहे जस्टिस हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे चोर राहुल हो, दिल्ली का चोर हो केजरीवाल हो, चाहे बंगाल का ममता हो, सभी मिनिस्टर पॉलिटिकल पार्टी एमएलए एमपी को हमारा पैसे से खाता है, हमको लात मारता है। ऐसे संविधान बनाया किसने? जवाहरलाल ने, महात्मा गांधी। हम खुल के बताएंगे तो हमको गोली मार देगा, हमको अरेस्ट कर देगा। खुल के बोलने का जगह नहीं है। इसलिए गौरांग महाप्रभु जब शरीर से निकाल के भागने के लिए चिंतन और सिद्धांत ले लिया, आसमान से बोला ए रुको, तुम आ नहीं सकता है, हम खुद आएंगे, तुम रुको, तुम्हारा शरीर में हम जाएंगे, तब तुम्हारा शरीर से निकालना, तुम 22 दिन रुक जाओ। तुम जहां गया है वो तुम्हारा पहला घर था, वैदिक परिवार है, ब्राह्मण का घर है, तुम रुको, मैं आता हूं। तो 22 दिन बाद खुद आसमान आया, डायना खान से घुस गया गौरांग महाप्रभु का शरीर में, जब उनका उम्र 22 दिन था। और गौरांग महाप्रभु 22 दिन का टाइम पहले वो निकल रहा है, और आसमान जो परम पिता है, जो खुद राम नाम है, वो डायना खान से घुस गया। समझ गया मेरा बात? बताओ हिंदी से ठीक से। तो जैसे कि प्रेसिडेंट ने कहा कि बालक ब्रह्मचारी जी का जन्म नहीं हुआ था अपने माता की कोख से, उन्होंने बालक गौरांग महाप्रभु के शरीर में प्रवेश किया था, जबकि जब उनकी उम्र 22 दिन की थी। तो क्योंकि नहीं, 3.5 दिन जब उम्र था, वो सोचा था ये शरीर से हम निकाल जाएंगे, हमारा इच्छा मृत्यु है जी, हम आ सकता है, निकल भी सकता है, उनका राइट था, वो अच्छा इंसान था। तो उस टाइम जब उन्हें लगा कि ये पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही, इंसान बहुत बदल चुका है, तब ऊपर से आवाज आई कि अभी तुम 22 दिन रुको, मैं आ रहा हूँ, तब तुम जाओ। मैं खुद आ रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने उनके शरीर में प्रवेश किया, तो इस तरह से उनका आगमन हुआ। इनका जो नाम है वो तो वीरेंद्र चक्रवर्ती है, तो इनका बालक ब्रह्मचारी कैसे ये इनका नाम पड़ा? नाम जब अलग था, 3 साल 2 साल 2.5 साल से वो वेद का बात करते, श्लोक बोलते थे, वो वैदिक बारी थे, पंडित का घर में पैदा हुआ। तब उनका पिताजी गौरांग महाप्रभु का जो पिता था, उसने 3 साल 3 महीना की 4 महीना हुआ, स्कूल में लेके जा रहा है, पाठशाला में। तो स्कूल में लेके जा रहा है, तो उस टाइम में तो ऐसा पेपर बुक नहीं थे, केला का पत्ता में लिखता था। तो यहाँ बगल में रख के जा रहा है, पिता उनको हाथ पकड़ लिया, पीछे से गाय आके पत्ता को खा रहा है।
तो गुरुजी देखते हैं, बालक मोहम्मद से देख रहा है, गाय तो पत्ता खा रहा है, बोले खा लो खा लो, उसको पूरा खिला दिया। तो स्कूल का अंदर जब घुसने वाला है, बालक मोहम्मद का पिता बोलता है, तेरा ये कहाँ है, केले का पत्ता, केले का पत्ता कहाँ है? अरे पापा गाय आके खा लिया। तू खाने क्यों दिया? क्यों पापा, उनका भूख है, क्यों नहीं देंगे? तो चल ठीक है अभी चल। तो स्कूल में लेके गया, मास्टर उसको पूछा, बेटा सुधा माता या सुदामा, सुदामा और सुदामा का स्पेलिंग बताओ, हाँ, उसका उच्चारण करो। तो कहती है, गौरंगो मामू का जो शरीर था अलग मोमो शरीर, मास्टर जी आप तो जानते हैं, मेरे को क्यों पूछते हैं? जो चीज आपको मालूम है मेरे को क्यों पूछते हैं? समझे ना? जी, फिर बोलता है, मास्टर जी एक बात मैं पूछूं? बोला पूछो बेटा। बोलता आप हमको बताइए, आसमान में तारे कितना है? इतना छोटे बालक, इतना छोटा बड़ा, 3 साल 3 महीना होगा शायद उम्र। वो मास्टर को दोबारा पूछा, मास्टर जी मेरे को बताइए आसमान में तारे कितना है, अभी अभी गिनती करके मेरे को बताइए। मास्टर जी बोलता है, क्या कहती है बच्चा? कोई आज तक कोई इंसान चिंतन किया कि आसमान में हाउ मेनी तारे नक्षत्र स्टार है? सोचो, वो कहां तक सोचते हैं। फिर मास्टर को पूछा, अच्छा मास्टर जी ठीक है, अब बताइए धरती तो ऐसा घूमता है? बोला हाँ। तो धरती तो अभी ऐसा हो गया, हिल गया। बोले कहाँ हिल गया? बोले आपको दिखाई नहीं देता है? बोला हाँ। हाँ दिखाओ। बोले देखिए ना, धनी है गरीब है, क्यों है भाई? धरती में धनी है, बड़ा आदमी है, रिच पीपुल है, लाचार आदमी, गरीब आदमी है, भिक्षुक है, भिखारी है, क्यों है? धरती हिला कि नहीं हिला? हाँ। अरे बाप रे, तू क्या बोलता है बेटा? उसको लेके गया अंदर, स्कूल का अंदर, हेडमास्टर का रूम में। हेडमास्टर पूछा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम तो वीरेंद्र चक्रवर्ती है, लेकिन हम जहां से आया वहां का नाम हमको मालूम नहीं है, हम बताने वाला भी नहीं है। अच्छा, तो हेडमास्टर को बोला, आपका घर में कुछ हुआ है, किसी को बंदा को भेजिए। तो क्यों? तो देखिए ना, घर में उनका माताजी गिर गया। उस टाइम तो फोन नहीं थे। तो बच्चा, गुरुजी कहती है, हेडमास्टर जी आपका घर में कुछ गिर गया, बताता नहीं है कौन गिर गया, कुछ गिर गया। तो मास्टर जी फिर उनका जो चापरासी था ना, उनको भेजा, भेजो जाओ भाई। वो दौड़ के गया, लेकिन उसका माता जी गिर गया। ऐसा बहुत सा कहानियां है, हकीकत कहानी, ये तो बताने के लिए दिन भर लग जाए। इसीलिए तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं इस बारे में, क्योंकि आपने दीक्षा भी ली है, बालक ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में भी आप रहे हैं। हम लोग तो बहुत बाद में भी, हमें मुश्किल से 5-6 साल ही हुए हैं, वो भी आपके सानिध्य में आने से। हमें तो इनका जो सानिध्य प्राप्त हुआ है वो आपके माध्यम से ही हुआ है। कि संतान दल की जो मूल विचारधारा क्या है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये यूथ जानना चाहता है। महागुरु बार बार एक ही बात बताया, तुम किसका संतान है, क्यों जन्म लिया, क्यों धरती में दोबारा आया, और क्या तुमको करना चाहिए, और क्या धरती से लेके जाना चाहिए। ऐसा गलती मत करो जो विवेक तुम्हारा अगेंस्ट में जाता है, और तुम खुद विवेक के अगेंस्ट में मत जाओ। विवेक जो कहती है, हम लोग चिंतन करते हैं, सोचते हैं, सिद्धांत लेते हैं। जब हम सिद्धांत लेने के तैयार हो जाता है, तब हम गलत करते हैं, विवेक बीच में घुस जाता है। बिल्कुल, विवेक हमको बताता है, हमारा आवाज से, हम जैसे समझने वाला है, हम जिस बात से बहुत खुश है, जिस आवाज से खुश है, जिस तरीका से हम खुश है, उसी ढंग से, उसी कायदा कानून से विवेक, हमारा विवेक हमको समझाता है, आपका विवेक आपको समझाता है। आपका विवेक आपको जिस तरीके से समझाता है, जिस आवाज से, जिस ध्वनि से, जिस सुर से, जिस रिदम से बताता है, हमको नहीं बताएगा। हमको तो हमारा माफिक बताएगा। हम, हमारा विवेक कोई अलग नहीं है।
अलग होते हुए भी एक है। जो चिंतन आता है दिल में, मन में, शरीर में, और जो चिंतन हम खुद करते हैं, और दोनों चिंतन का बीच में लड़ाई होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का माफिक, तो न्यूट्रल है विवेक। न्यूट्रल आके बीच में घुस जाता है। जैसा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल तीनों मिलके ना बिजली ठीक है। न्यूट्रल का काम क्या है? अगर बिजली तार कहाँ भी कुछ लीक हो गया, खुल गया, तो अर्थिंग में चला जाएगा। न्यूट्रल है अर्थिंग, समझ गया ना? इलेक्ट्रिशियन है ना यहाँ, तो अर्थिंग का काम जो है विवेक का काम हो गया। बालक ब्रह्मचारी जी महाराज की हमने कई प्रवचन सुने, और इनकी कई पुस्तकें भी हैं जो बांग्ला में भी हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी हैं। उनमें बार बार एक चीज़ आती है, समाज में समता भाव होना चाहिए, आपके इंद्रियों में समता भाव होना चाहिए। तो समता क्या चीज़ है, किस बारे में कहना चाह रहे थे बालक ब्रह्मचारी जी महाराज? समता हमारा शरीर है। पहले खुद को देखो ना, हमारा शरीर कितना सिस्टमेटिक है। आंख को भी हमारा बात सुनेगा नहीं, ऐसा हो सकता है? हम जब देखते हैं तो हमारा दिमाग, मन काम करता है। आंख देखता है, आंख किंतु बात नहीं करता है। आंख देखता है तो माइंड अलर्ट हो जाता है। माइंड अलर्ट होता है तो उसका चिंतन आ जाता है। तो अनकाउंटिंग 50,000 करोड़ आत्मा है, मन है। हर मन मैग्नेट है, चुंबक है। आप उड़ीसा में एक कोणार्क बोल के एक टेम्पल है, मालूम है? हाँ, कोणार्क का एकदम मंदिर का चूड़ा में, ऊपर में, एकदम मंदिर की जो शिखा है, शिखा में एक पहले से, ब्रिटिश राज से पहले 500 साल पहले से एक इतना बड़ा चुंबक था। चुंबक का काम क्या था? वो सागर का किनारा में मंदिर था, कोणार्क मंदिर। सागर से जितना स्टीमर, लोहे का स्टीमर जाता था, चुंबक का काम था उसको खींच के किनारा में लेके आना। और वहां डाकू एग्जिस्टिंग बैठा था, उनका काम था लूटना, लूट के मारना और पानी में फेंक देना, और कीमती चीज को उठा के घर ले जाना। तो जैसा कोणार्क का चुंबक काम करता है, हर लोहे को खींचता है, हमारा शरीर में अनगिनत 50,000 करोड़ आत्मा है जी। ये आत्मा एक एक चुंबक है। और हमारा मैनमेड जो चुंबक है, आदमी का बना हुआ चुंबक, वो लोहे को खींचता है और कोई मेटेरियल को नहीं खींचेगा, कोई वस्तु खींच नहीं सकता है। लेकिन हमारा शरीर का जो माइंड है, मन है, ये ऐसा चुंबक है जो धरती में, जगत में जो जो चीज है, हर चीज खींच के ला सकता है। सबका माइंड खींच सकता है, सबका हर चीज खींच सकता है, खींचता है। हम लोग जा रहा है मोटरसाइकिल में, अर्जुन जा रहा है, कोई सुंदरी लड़की को देखेगा, एक सेकंड के लिए तो अर्जुन का दिल वहां चला गया, वो खींचेगा तो जननी आने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर उनका पास चुंबक का पावर है तो, समझे? ये हकीकत है, ये विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है, ये प्रैक्टिकल मैनमेड साइंस है। इसलिए माइंड सबसे बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है, जिसको मेडिटेशन करके ऊर्जा देंगे, मैग्नेट पावरफुल रहेगा, एग्जिस्टिंग पावरफुल बन के रहेगा। तो वो मैग्नेट को हम जो कहेंगे, माइंड को, मन को जो कहेंगे, वो करने के लिए दास बन के हमारा अंदर बैठा है, वो करने के लिए तैयार है। वही चोर बोलेगा हम फलाना जगह आज रात को चोरी करने जाएंगे, तो इंसान तो चोरी नहीं करता है, मन चोरी करके इंसान को देता। मेरा मन कहेगा जो एक देख यहाँ सिर में कीड़ा बैठ गया, ब्रेन कहेगा मन को, मन कहेगा मेरे को, ये एक कीड़ा बैठ गया, तो मेरा हाथ तो ऐसे ही उठ जाएगा। तो इसमें क्या क्रेन है, चेन है क्या? हाथ कैसे उठ जाता है, किसका बातों से उठ जाता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई हमको मारने के लिए आता है, चाकू लेके, बंदूक लेके आ जाएगा, चाहे हम शरणागत को सेफ्टी करना चाहेंगे, हम खुद को सेफ करना चाहिए, नहीं तो खुद को ड्राइव देना है उनको मारने के लिए।
तो हमारा माइंड कहते मारो उसको। इसलिए देखिए भारत का जो संविधान है उसमें है सेल्फ डिफेंस करने का कानून का हक है। तो इसलिए यानी मेडिटेशन अगर करते हैं तो हम हमारे जो विचार हैं उन पे अपन काबू कर सकते हैं। हाँ, और मुख्य ताकत आता है। ताकत आता है उससे। जो आसमान में है, जो प्रकृति में है, हर चीज हर इंसान का अंदर है, खास करके मनुष्य का अंदर। मनुष्य हर कुछ कर सकता है, ये राइट से मनुष्य को मिला है। पेड़ को बोलो ना आगे तोरा नृत्य करे, करेगा? बुलाओ उसको। सूरज करेगा, पानी करेगा, हवा करेगा, धरती करेगा। धरती को थोड़ा दारू पिलाओ ना, आओ डीजे बजाएंगे, आओ नृत्य करे, करेगा क्या? असंभव है। तो आदमी को, मनुष्य को, इंसान को सब कुछ राइट है, इसलिए इंसान मनमानी करता है और इंसान इसलिए पछतावा उठाना पड़ता है। तो दादा आज जो आप यहाँ पधारे राजस्थान में और हम लोगों को इतना ज्ञानवर्धन आपने किया है, आपके मार्गदर्शन में हम चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण राम, राम नारायण राम नारायण राम राम। नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम नारायण राम नारायण पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।